आज कुछ नया मिल जाए। बैठो ऐसे, अब ऐसे ही बैठा रहना है। अब ऐसे ऐसे आपको भस्त्रिका करवाएगी। कैसे? और कोशिश करिए जरा, दोनों मिला लीजिए। माताओं बहनों को कभी कोई यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, किडनी की समस्या नहीं हो सकती है। इतने सारे लाभ केवल मात्र ऐसे भोजन करने से। कितना टाइम लगता है? 15 जी। यही पोजीशन में आदमी भोजन करेगा। हाँ, यही भोजन से मैं करे तो अब ने छोड़ दो। यही से तो बीमार हो रहे हो, काय से हो रहे? तो फिर से करना चाहिए कि नहीं? कौन कौन करेगा? न करेगा तो तैयारी रहे अस्पताल की, डॉक्टर साहब की संख्या बढ़ जाएगी। बैटरी बनेगा। अब क्या करना, पहले पीढ़ा रख लेना। पहले क्या बैठते थे? पीढ़ा में, है ना? एक पीढ़ा पीछे, एक पीढ़ा। ये है सबसे अच्छी डाइनिंग टेबल, है ना? रख के खाना खाते। तो ये वाली डाइनिंग टेबल के हमने देश के काफी लोगों के पैर कटवा दिए डाइनिंग टेबल के, बहुत जगह। बोले डॉक्टर साहब आज ही कटवाते हैं इनके डाइनिंग टेबल को। फिर क्या बना दी? वो चौकी बना दी बढ़िया, और उस पर नदीन में बैठ के भोजन करने लगे। क्योंकि सेवा करना, जरा बैठो कितनी देर बैठ सकते। और सारी बीमारियों की मूल जड़ है यहाँ दर्द होगा आपकी, इसमें होता है ना। आपको जब कब चल फिर के आते हो तो किसको दबाते हो आप? ऐसे करते हो, आराम मिलता है। अच्छा करके दबा के देखो। अब जब बैठ जाओ नॉर्मल करके देखो, आराम महसूस हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब यहाँ तकलीफ अच्छा लगता, तो इसलिए बड़ों की मालिश कर लिया करें। और अपने अब ना कर पाए तो अपने अपने कर ले कम से कम, ठीक है? ये सारी बीमारियों की जड़ है। जिसको यहाँ पेन हो रहा है ज्यादा, इसका मतलब वो बीमार है, उसका पेट गड़बड़। ये समझ लो आप। ये बिल्कुल मुलायम होना चाहिए। कितना मुलायम होना चाहिए? ऐसे हार्ड नहीं होना चाहिए। जिसका जिसका भी हार्ड है ना, तो गड़बड़ है हम, ठीक है? तो खाना खाना समझ में आ गया? करेंगे पक्का? चलो अब दोबारा आएंगे तो फिर पूछेंगे, पहले हमने बताया था इसके पहले भी आप, ठीक है? तो खाना खाने का तरीका। अच्छा, सुबह उठ करके पानी कौन कौन पीता है? सब पीते हैं। कैसे पीते हैं? ऐसे बैठ के कौन कौन पीता है? ऐसे बैठ के कौन कौन पीता है? बोले ध्यान ही भूल जाती है। सरल तरीका याद है कि कुर्सी पे बैठ लो, पानी पी लो। कुर्सी में बैठ के पानी ऐसे बैठ के ही पीना है। वैसे तो दिन में भी पानी कैसे पीना चाहिए? ऐसे ही बैठ करके पीना चाहिए। उसकी वैज्ञानिकता है, अभी बहुत कुछ आ गया रिसर्च में। डॉक्टर साहब से कल चर्चा कर रहा था। अभी भारतीय परंपरा दुनिया में स्थापित होगी, पानी पीने का तरीका सिर्फ यही अच्छा है, बाकी दूसरा पानी पीने का तरीका कोई अच्छा है ही नहीं। ऐसे जब पानी पिएंगे तो स्टमक में जो पानी जा रहा है वो इंटेस्टाइन में पूरा घूमता हुआ स्टूल को, जैसे फ्रेश होते हैं ना, अब फ्रेश होने के लिए तो पानी पी रहे हैं। पानी किस लिए पी रहे हैं? फ्रेश होने के लिए। तो ऐसे बैठने मात्र से पानी पियो, ऐसे बैठ करके आप देखो कितनी जल्दी प्रेशर बनेगा आपका। और थोड़ी देर बैठ जाओ ऐसे ही बैठ के। और एक काम क्या कर सकते हैं? और एक काम कर सकते हैं कि समय चूंकि कम रहेगा, कि समय करना है बता दीजिएगा मुझे। 6:30। तो आज कुछ नया हो जाए। चलिए कपालभाति करते रहिए, भस्त्रिका कर लीजिए। यदि एक आज भर का टाइम है तो हम बोल करके कुछ आपको बताते हैं। दूसरा क्या बताया? जब वैसे आप पानी पिएंगे। और दूसरा काम करते हैं, झाड़ू लगाए। खड़े होके झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, बैठ करके ही झाड़ू लगानी चाहिए। कौन कौन बैठ के लगाता है झाड़ू? अरे वैसे तो आवाज मेरी यहाँ तक तो आराम से जाएगी। समझ में आई बात? क्या कि बैठ करके ही झाड़ू लगाना चाहिए। आप पानी पी के जैसे ही बैठ के झाड़ू लगाएंगे, वैसे ही आपकी इंटेस्टाइन 32 फुट लंबी आंत की धुलाई शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसे करते हैं? खड़े बैठो, ऊपर बैठ के झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाओ वही स्थान में, थोड़ी आगे पीछे भी तो होना पड़ेगा। हाँ, जरा सब लोग लगाओ, अपने गद्दे में लगा लो झाड़ू। उठो जरा। हाँ, आगे पीछे तक जाना, झाड़ू लगाओ। अब ये पानी पी के झाड़ू लगाना शुरू करो, सारी गंदी जो है अंदर की गंदगी साफ। फिर इतना 1 मिनट लगेगा केवल फ्रेश होने में। जाएंगे जैसे फ्रेश चलाते हैं ना, तो पूरा एक बार में साफ हो जाता है। ऐसे साफ हो जाएगा आपका दिमाग। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ना कुछ आसन करने की जरूरत है। रात का भोजन सही रखिए और केवल 4 ग्लास भर के पानी पीजिए, या तांबे के पात्र में रख दीजिए। फिर गर्म करने की जरूरत नहीं है। और पूरा पानी एक साथ पी चाहिए, जग में पानी पीजिए। और ये साफ तो सब रोग दफा, पेट सफा। भारतीय संस्कृति नहीं है। कभी भी खड़े होकर बाथरूम नहीं जाना चाहिए।
बोले क्या करें, अंग्रेज ने यही तो बर्बाद किया है देश को, हमें पैंट पहना दिया। कौन कौन खड़े होकर बाथरूम जाता है? सब जाते हैं। आज से खड़े होकर बाथरूम जाना बंद। पक्का? हाँ भाई देखो, जो चीज आए वो पक्का होना चाहिए, कच्चा कच्चा नहीं होना चाहिए। और जो पैंट पहन के जाते तो पैंट उतार के जाया करें। आप देखेंगे किडनी की कभी समस्या नहीं हो सकती है आपको। और दूसरा, जनेऊ कौन कौन धारण किए? जनेऊ कौन कौन धारण किए? मेरे तो आ गया है अंदर है। सबके पास जनेऊ नहीं है। और इसको चढ़ा करके ऐसे खूंटा में टांग के, ये खूंटा है। ये मात्र करने से ढेर सारी बीमारियां नहीं होती है, आप समझो। इसके पीछे रीजन है, आने वाले समय में इस पर भी बहुत कुछ बोले हैं, फिर आगे देख तो भी बात करेंगे। ढेर सारी, इनका सीधा संबंध आपके किससे होता है? यूरिनरी सिस्टम से होता है। अच्छी यूरिन पास होगी, कभी किडनी खराब नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है इसका। तो कहते हैं जी अब कहां होगा, करना चाहिए ना, तो रखे हैं, नहीं रखे तो रखे हैं। क्या है ये? जब बार बार आप चढ़ाएंगे तो ध्यान रहे आपको। अच्छा बताओ, जब गलती करता है बच्चा तो क्या करता है मास्टर? ये माता जी क्या कान पकड़ती है? क्या पकड़ती? कान पकड़ो। क्यों कान पकड़ाते हैं? ताकि जो गलती की वो दोबारा ना हो, स्मरण शक्ति बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है। चलो खींचो आप, अब कान खींच लो अपने पकड़कर, तो याद रह जाए। बस गलती तो जीवन में यही हो रही। क्या हो रहा है? जो याद करना चाहिए वो याद नहीं रहता है, और जो नहीं करना चाहिए, झगड़ा हो गया तो 10 बार याद आता है दिल में, फलाने से झगड़ा हो गया है नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि ये आपके पॉइंट दब जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम फिर से क्या करें? जनेऊ धारण करें। फिर ऊपर की ओर खींचे। मां यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण को दंड देती है तो क्या पकड़ती है? तो आप भी जब अपनी गलती किया करो तो क्या करें? चल कान पकड़, आज से गलती नहीं करेगा। भाई दूसरा पकड़ेगा तो हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ हो कि क्यों पकड़ा मेरा कान, तो अपना खुद कान पकड़ लिया करें। अब पकड़ के ऐसा करें कि आज ये गलती की है, कल से ये गलती, चलो पकड़ो सब लोग अपने अपने कान एक तरफ, दाहिने वाला कान पकड़ो, और आज से कहना है अपने आप से, आज तक जो गलती करते रहे आज से गलती नहीं करना है। बोलो जल्दी, नहीं करना है। बैठ के बाथरूम, बैठ के खाना, हाँ, और मौन होके खाना खाना है। कैसे खाना है? पूरी तक शक्ति किसमें लगानी है? भोजन को बारीक करने में, पतला करने में। फिर आपकी पेट इतना बढ़िया साफ होगा कि उतल नहीं होगा, जूसेस अच्छे बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब बताओ, जब भोजन ज्यादा चबा जाएगा तो जूसेस अच्छे बनेंगे? अब हम क्या करते? बात करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, जल्दी 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 जल्दी, फिर सारा मल जो है ना, फिर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल ही निकलते हैं स्टूल के माध्यम से। हर काम में जल्दी करो, लेकिन भैया भोजन में, भजन में, इनमें जल्दी धैर्य पूर्वक करो तो जीवन में कल्याण होगा, नहीं तो फिर जीवन बड़ा कष्ट में हो जाता है। चलिए कपालभाति कर लीजिए। भोजन करेंगे, केवल दिनचर्या सुधार लीजिए आप, सब कुछ सुधर जाएगा। तब ये कपालभाति करने की जरूरत पड़ रही नहीं, कपालभाति करने की जरूरत नहीं पड़ती है? हाँ बिल्कुल सही है। इसीलिए आज स्वामी जी ने चूंकि नहीं कर रहे थे, इसलिए करने की जरूरत पड़ गई। अगर घर में गाय जो पाले हो, अच्छा बताओ कौन कौन की माताएं मैंने बैठ के खाना बनाती है? ये पाश्चात्य सभ्यता जब से आई है, ये किचन बन गई है, माताओं बहनों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। खाना कैसे बनाना चाहिए? रखो, ऐसे रोटी बेलो, ये है तरीका। सब्जी काटना, आटा गूंथना, बर्तन, और खड़े होकर सिंक में बर्तन धुलना। तो आप जितने लोग आए हो तो उनके घर में तो माताएं मैंने है ही है ना, तो सबको आज जाके बताना कि ये तोड़ दो, ज्यादा अच्छा है, मत बनाओ। पाश्चात्य सभ्यता को दूर नहीं, यहां से परिवर्तन करने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों से। ये कॉलेज कब बनेंगे, संविधान कब बनेगा, पहले घर का संविधान तो सही कर ले कि कैसे भोजन करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे क्या करना है। ये संविधान सरकार बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ये समाज की जागरूकता है, इसलिए बदलने की आवश्यकता है। तो देखो जितनी चीजें याद रहे वो कर लीजिएगा, नहीं तो आंख बंद करके गलती मान ऐसे। अच्छा और एक मिनट
जब गलती स्वीकार करते हैं ना, जब गलती स्वीकार करते हैं तो गलती याद भी आ जाती है। इसलिए कान पकड़ के खींचना चाहिए कि कौन कौन सी गलती की है। जीवन में गलती तो होती है, मनुष्य जीवन है तो गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों को क्या करना है? सुधार करना है। इसी के लिए जीवन मिला हुआ है। कपालभाति कर लीजिए। अब एक पोस्चर में किया, वज्रासन में बैठ जाइए। अब वज्रासन में बैठ के कपालभाति करवाना है आपको। मुद्राओं का भी ध्यान रखें। ये क्या है? कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा। क्या है? ध्यान मुद्रा क्यों है? इसका नाम ध्यान मुद्रा क्यों है? ये मस्तिष्क का पॉइंट है। क्या है ये? मस्तिष्क का पॉइंट है। और ये क्या है? ये कौन सा तत्व है? वायु तत्व। क्या है ये? वायु तत्व। अग्नि तत्व भी है ये। 5 तत्वों में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व है। अब आपने पृथ्वी अग्नि तत्व के साथ क्या मिला दिया? वायु तत्व। यानी शरीर में अग्नि भी और वायु भी हो, उसका संचार भी हो, तो मस्तिष्क भी आपका एक्टिव रहेगा। ऐसे करना। इसका 2 तरह का होता है पॉइंट। ऐसे करना। फिर आप कपालभाति करिए। जरा जोर से दबा के रखिए। कितनी भी दौलत हो, कुछ भी हो, लेकिन स्वास्थ्य ना हो तो सब व्यर्थ है। ये कोविड के दौरान सिद्ध हो गया। तो ऐसे 3 मिनट 5 मिनट वज्रासन में बैठ लीजिए। सुबह हो सकता है, दिन भर ना बैठने को मिलता हो। डॉक्टर साहब, आज से आपको भी क्लिनिक में अलग अलग पोस्चर में बैठना है। कुर्सी आपकी चौड़ी हो जाए, पैर लटका के नहीं बैठना, ठीक है? बीच बीच में कर लीजिए, उठना पड़ता है तो ठीक, लेकिन बैठना है तो ऐसे बैठना है। तेज गति वाला है? देखो, ये भस्त्रिका नहीं है। ये क्या है? ये भस्त्रिका नहीं है, ये क्रिया है। भस्त्रिका में प्राणायाम क्या है? प्राणधन आयाम, जिसमें प्राणों की गति लंबी और गहरी हो, वो प्राणायाम है। क्या है? प्राण आयाम। प्राणों का आयाम बढ़ना ही प्राणायाम है, बाकी प्राणायाम नहीं है। वो क्रिया के रूप में है। जैसे करते ये क्या है? क्रिया है, नॉट प्राणायाम। ये गलत है क्या? गलत है? जी हाँ, गलत है। क्रिया के रूप में सही है, क्योंकि सब जरूरी नहीं है कि जब सब मैं कहूं वो सत्य है। जो मैं कहूं वो सत्य है, ये सत्य नहीं है। और कोई जरूरी नहीं कि मेरी सारी बातों से आप सहमत हो, या मैं डॉक्टर साहब से सहमत हो, या पत्नी बच्चों से हो, या बच्चे पत्नी से हो सकता है क्या? सबसे सहमति सब, लेकिन जिन विचारों पर सहमति बन जाए, उन पर सहमति और कार्य आगे कर लेना चाहिए। हमें लगता है ठीक है, स्वामी जी ने कपाल भस्त्रिका को तेज गति से कह दिया कि प्राणायाम है, तो हमने मान लिया, लेकिन वास्तव में प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम की परिभाषा ही बताती है प्राणधन आयाम, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं है, चाहे वो प्राणायाम हो या क्रिया हो, लाभ मिलना चाहिए, ठीक बात? चलिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम जिसे कहा गया, उसमें है ये है कैसे करना है। सही तरीका है मेडिटेशन के साथ करना। कैसे करना वो आज आपको करवाते, तेज गति वाला तो करते ही हैं। क्या करना है? अब दोनों नासिकाओं से श्वास जाएगी, वो देखना है। आंख बंद करेंगे सब लोग, आंख बंद करें, किसी की आंख नहीं खुलेगी। वो वायु के स्पर्श को महसूस करना है कि दोनों नासिकाओं से श्वास जा रही है। लंबा करना है प्रयास पूर्वक। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदात प्राणायाम। प्राणायाम में जो सामान्य गतियां चल रही है श्वासों की, उन गतियों को लंबा और गहरा करना सामान्य गति से। एक एक क्षण, एक एक पल श्वासों को जाते हुए और आते हुए महसूस करें। इससे आपका मन का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। जो हमें चीजें याद नहीं आती, भूल जाते हैं, हम गलती कर देते हैं। कर लीजिए। फिर है कपालभाति प्राणायाम। ताली बजाना है क्या? ताली बजाना, ताली थोड़ा नहीं बजाना, पूरी ताकत से।
अगला अभ्यास है कपालभाति। अब कपाल पढ़ा है, जानते अच्छी तरीके। आज कपालभाति की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि हम पैदल नहीं चलते, है ना। जब हम पैदल चलते हैं तो सहज ही हमारे पेट का मूवमेंट ऐसा हो जाता है, तो इसलिए कपालभाति की आवश्यकता अधिक होती है। तो क्या प्रयास करें कपालभाति कि हम दिन में पैदल चलें, कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलें। अब यहां भी क्या करना है कि पेट अच्छा साफ होगा तो कपालभाति अच्छी होगी, नहीं तो मल शुष्क हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिया भी बताई शौच, और संतोष हो जाए कि जो भोजन किया था कल हमने वो पूरा पास आउट हो गया है। नहीं 2 दिन पुराना मल पास होता है। जिनके भी स्टूल में स्मेल आती है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, इसका वैसे तरीका क्या है, सुबह का खाया हुआ शाम तक शरीर से बाहर हो जाना चाहिए। होता क्या है, आज खाया है 3 दिन बाद पास होगा। जो रात के शादियों में जाते हैं, पनीर छोला खूब तमाम उल्टा सीधा खाते हैं, वो 3 दिन तक नहीं निकलता, 3 दिन थोड़ा निकलता रहता, थोड़ा थोड़ा। सच है ये, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। चलिए अब इसी क्रिया को हम गौमुख आसन में बैठ के करेंगे। अब जो हाथ है पीछे की ओर ले जाए। बहुत कुछ पतंजलि में बदलने का प्रयास किया है, इंटीग्रेटिव पैथी के रूप में ये सारी चीजें करवाई गई हैं। अब इसमें किसमें करना है आपको, इसमें पहले अंताकुंभा करना है। अंताकुंभा के क्या है, श्वास को अंदर रोक करके रखना है। अब फिर इसमें करना है भस्त्रिका, फिर इसमें करना है कपालभाति। जिनको कंधों में दर्द रहता है, मोस्टली क्या होता है, कंधों में दर्द हो जाता है या कंधे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, सीना अंदर हो जाता है और कंधे। अब वो पता कैसे चलेगा, आप पीछे से पकड़ के देखो, ऐसे पकड़ पा रहे हैं सब पूरा कि नहीं। आपने भी परीक्षा स्वयं करो, पकड़ रहे हैं सभी लोग ऐसे, परीक्षा स्वयं दो। फिर इसमें कपालभाति, पकड़ा नहीं बना, बन गया। कुछ लोग बना, कुछ का नहीं बना। ऐसे दूसरे साइड से भी कुछ लोग एक साइड से तो कर लेते, लेकिन दूसरे साइड से पूरा नहीं होता, दोनों साइड से करना है। ये आपको नाप बता दी है। हाँ, टेलर तो नाप लेता है आपकी, लेकिन आपको अपनी नाप बताए। दूसरी नाप क्या है, अब देखो, आपकी अपनी पहचान स्वयं करो। देखो बहुत दिन से प्राणायाम करो, क्या करना है, दाहिना पैर मोड़ना है, अब बायां ऐसे रखना है, ऐसे दाहिना नीचे बायां उसके ऊपर। अब दाहिना हाथ बाएं घुटने और कंधे के बीच से लाना है और फिर इसको ऐसे पकड़ना है। बहुत गड़बड़ है। अब इसमें करना है कपालभाति। इस हाथ को पीछे ले जाना है, इसको भी ऐसे। अच्छा बताओ, जो कार्य रोज किया जाए वो अच्छा होना चाहिए कि नहीं, उसमें रोज सुधार आना चाहिए कि नहीं। बच्चा स्कूल जाए और उतना ही पढ़ाई करे जितनी रोज पढ़ाई करता है, तो आगे बढ़ेगा क्या। समय दे ही रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उनमें और प्रतिदिन क्या होना चाहिए, और अधिक परफेक्शन आना चाहिए। तो उसका प्रयोजन है भाई। और शरीर के स्तर पर ठीक है, अलग विषय, लेकिन हमें प्रतिदिन क्या है, सुधार करना। दूसरी साइड से करेंगे। अब इसमें भी आपको कपालभाति भस्त्रिका करना है। ऐसे रखें, ऐसे, वही बायां पैर मोड़े, दाहिना खड़ा रहेगा, दाहिना घुटना और कंधे के बीच से बायां हाथ लाना है और ऐसे करके ये पकड़ना है।
कपालभाति कर है बहुत बढ़िया आपका। अरे जितना बना उतना कोई स्त्री का भी अभ्यास नहीं, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बैठने के अभ्यास के बाद होता है ना। एक दिन में चलना नहीं आता, लेकिन अभ्यास करेंगे। हम भी बहुत सारे नहीं कर पाते, ऐसे थोड़ी कि हम परफेक्शन हो गया सब, हम विद्वान हो गए। हम भी सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया तो नहीं हो पाता है। चलिए वक्रासन कर लेते हैं। जो ये ना कर पाए तो वक्रासन करें। हमें प्रतिदिन सोचना है कि क्या हमारी संस्कृति थी। हमारी संस्कृति क्या थी? जो भी बता रहे थे वही संस्कृति है हमारी, उसको लाना है। वो बाद में जो बड़ी बड़ी बातें होती है वो तो बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे चीजों को परिवर्तन करना है। घर में धोती पहनना शुरू करें। कौन कौन पहनता है घर में? कम से कम आते ही पैंट शर्ट बंद। डॉक्टर साहब, हाँ, धोती और ऊपर अंगवस्त्र कम से कम ऐसा तो करें। और मंदिर में पैंट पहन के न जाए। मैं तो कहता हूँ इसमें एक नियम कानून बन जाए कि मंदिर में जो जाएगा वो पैंट शर्ट नहीं पहन जाएगा, टी शर्ट नहीं पहनेगा। चलिए वैसे कर ले। अब इसमें सरकार है तो क्या करेंगी? अब देखो पकड़ पा रहे, पैर सीधा और घुटना देखो यहां से पकड़ना है, ऐसे फिर पीछे देखना। और ये वाश बेसन जब से घर में आया है बहुत बड़ी बीमारी लेके आया है, पता है? इससे लोगों के घुटने खराब कर दिए। बोले वाश बेसन ने कैसे खराब कर दिए? चलो इसका सत्य बताता हूं। जब घर में वाश बेसन नहीं होते तो दिन भर में कम से कम 50 बार उठते बैठते थे। कितनी बार? 50 बार। नहीं करते तो हो गई उठा बैठक। कहां दंड बैठक लगाने की जरूरत है? लेकिन आज क्या है? खड़े खड़े प्रेस करना, खड़े खड़े टंग क्लीनर करना, खड़े खड़े कुल्ला करना, फिर खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े हाथ धुलना, फिर खड़े खड़े सेविंग बनाना। होता है ना? ये वॉशिंग मशीन ने कितने हाथ खराब, घुटने खराब किए, हाथ खराब किए, कल्पना करो आप। मैं विचार करता हूं कि इस संस्कृति को हमने स्वीकार किया ही हमारे घर बीमारी का सबसे बड़े कारण है। जैसे किचन बताया, डाइनिंग टेबल बताया, फ्रिज बताया। फ्रिज भी बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। क्यों? रात में बचा तो गायों को मिल जाता था कम से कम, है ना, जितना बचा। अब 3 दिन का पासा खिलाते नहीं? खिलाते, स्वयं भी खाते। तो एक साइड से हो गया, दूसरी साइड से। चलिए साइड से कर। अच्छा ये करने के बाद क्रॉस नहीं करवा दे। इसमें क्या करना है? ऐसे रखना है, क्रॉस करके नहीं रखना। डॉक्टर साहब आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग लीजिए है? मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई कि लगभग 30 लोग एकादशी के व्रत रखते हैं। कितने लोग? 30 लोग। और उस दिन संख्या बहुत अच्छी रहती है। कभी मौका मिलेगा तो उस दिन जरूर आऊंगा। बड़ा फायदा है, कम से कम एक दिन रेस्ट मिल जाता है। 70-80 आदमी 70-80 क्या आएंगे किसी दिन, फिर बना लेंगे प्रोग्राम। 19 तारीख को एक असल में आपकी कक्षा जल्दी शुरू होती है, वहां से बस आती है सुबह वो चलती है 6 बजे। ये तो आप फिर यही रुको, इसीलिए सुबह कल रात में आना पड़ा यहाँ। आज इस भस्त्रिका की इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि हम दिन में से मेहनत नहीं करते हैं। तो रविवार को बच्चे भी आते हैं। रविवार को सब लोग अपने बच्चों के साथ आएंगे, पत्नी के साथ। ठीक है, आना चाहिए कि नहीं? तो सभी को अपने परिवार के साथ आना चाहिए। कम से कम रविवार के दिन तो आ सकते हैं। तो कौन कौन आएगा रविवार के साथ? बच्चों के साथ नहीं आएंगे? अर्जुन के है नहीं है तो पड़ोस को जगा लेंगे। 2 हाथ उठे। अच्छा बताओ, एक पहिया अच्छा हो तो गाड़ी चलेगी? दोनों, चाहे वो मजबूरी में चले चाहे जल्दी में चले, लेकिन दोनों को प्राणायाम करना चाहिए। चाहे भयबन हो प्रीति, चाहे प्रीति से हो जाए, है ना?
कि भैया कोई नहीं है सहारा। अगर मान लो हम बीमार हो गए तो क्या होगा फिर? जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हिप बड़े रहते हैं, वो ऐसे करके लगभग 15 मिनट तक इसका अभ्यास किया करें और नीचे अंदर तक ले जाएं। जिनकी घुटनों में दर्द रहता है, थाई रहते, लेकिन सीधी रहे कमर। हमारा भी मोटापा बढ़ गया था, विभिन्न प्रकार की व्याधियां, मानसिक शारीरिक व्याधियां हो गई थी, लेकिन सारी व्याधियां ज्ञान से दूर हो गई कि नहीं? इसीलिए जीवन है, जो न्यूनताएं हैं जीवन में वो धीरे धीरे से खत्म हो जाएं। जब वाल्मीकि जी लूटपाट करते हुए महर्षि बन गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं? बस कर अंतर क्या हुआ? सुधार हो गया, ज्ञान हो गया। तो व्यक्ति इसी जीवन में क्या बन गया? तुलसीदास जी क्या बन गए? क्या बन गए? रामचरितमानस के रचयिता बन गए। ऐसे जीवन में ढेर सारे उदाहरण हैं कि व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण होता है, तो ऐसे होता है। चलिए अब पद्मासन लगाओ जरा। पद्मासन कौन कौन लगा सकता है? लगा सकते हैं? डॉक्टर साहब को मैं लगा देते हैं। अब अगला है वायु प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई। कितना हो गया? कहीं अभी खाली 6 रोटी खाली, भूख लगी है, तृप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके भोजन करने के ये मूवमेंट होता है ना, चबा के करने से, उससे होता है। इसका सीधा संबंध ब्रेन के हार्मोन से भी होता है, एक्टिव होता है ब्रेन हार्मोन्स। बहुत बढ़िया। मुलायम जिनका पेट होगा ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो तभी हो सकता है। आज अन्न की मात्रा ज्यादा लेते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए? अन्न की मात्रा को कम करना चाहिए। यहां तक कि भोजन बनाने के तरीके भी गलत हो गए। कितने लोग कुकर में भोजन बनाते हैं, आदमी कुकर में दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। कुकर में बनाना है तो सीटी नहीं लगानी है। वैसे तो कोशिश करेंगे कि कुकर में बनाए, उसको सब निकलने दे। उसकी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वायुमंडल में निकल जाते हैं। आपको पता है जब पहले दाल पकाई जाती थी तो 3 बार साफ करते थे, ऊपर से करते थे ना। चावल पकाते थे तो उसका क्या करते? 3 बार, फिर नुकसान नहीं करता चावल और दाल। आज यूरिक एसिड की समस्या ज्यादातर लोगों को हो रही है, किडनी की समस्या हो रही है। उसका कारण है भोजन बनाने का जो तरीका है वो हमारा गलत है। सब्जी अच्छा है कढ़ाई में बनाएं। क्या होता है कि जब पकाते हैं तो उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो धीरे धीरे अलग अलग टेम्परेचर्स में, क्योंकि एक बार तो टेम्परेचर होता नहीं, उसमें क्या होता है निश्चित टेम्परेचर के बाद सीटी आती है तो थोड़े बहुत निकल पाते हैं, और इसमें कम टेम्परेचर में ही धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए भोजन को कैसे करें? खुले में पकाएं, ऊपर ढक्कन ढक करके है। पकती नहीं है, गलती। हाँ गलती है, पकती नहीं है वो, और उसी में घुल जाते हैं वो टॉक्सिन्स, तो बीमारी उत्पन्न करते हैं। इसमें भी हमें परिवर्तन करना चाहिए। त्रिबंध के साथ मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, 3 बंध का बहुत गहरा महत्व है। बात पित्त कफ तीनों का संतुलन करता है। काम वासनाओं से हमारी शक्ति क्षीण होकर ऊर्ध्वगामी बनती है, और जीवन का लक्ष्य ही है ऊर्ध्व रेता बनना, न्यूनताओं से ऊपर उठना। तो एक भजन तो हो जाए भाई। कौन सा भजन गाएंगे? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। के काम उसे इंसान कहते हैं।
उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान है धनवान, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। तो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का टुकड़ा है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का टुकड़ा है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो करने ठीक गलती को, जो करने ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया है एक उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया है एक उलझन, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। पर फिर संभल जाए,
गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे सदा गुजरान करते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, भरने को दुनिया में भी तो पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, पथिक जो बात कराए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं ना, धूप में रहते नहीं है, तो जरा सा भी धूप निकली, इसीलिए 6 बजे से कर दिया गया। मतदान कितने से होगा? 6 बजे से होगा मतदान। कितना बढ़िया है, उठो बिल्कुल ही जल्दी जल्दी निपट आओ वहाँ। है नहीं, 6 बजे हो गया, 6 बजे करवा दिया भैया। वो स्पेशली इस क्षेत्र में हुआ है, मतलब अपने इधर चौथे चरण का, पता है भैया, मालूम है मुझे। तो 6 बजे से मतदान होगा। अब बताओ 6 बजे धूप है क्या? जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ दौड़ के जाओ, जल्दी जल्दी ठोको ठाको, बहुत जल्दी चले जाओ वापस, अच्छा रहेगा ना। और फिर शाम को चले जाओ ठंडे में। बाकी जिनका अभ्यास दिन में है वो जाते रहेंगे। तो सबसे निवेदन है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, तभी जीत आपकी होने वाली है। आपकी, राष्ट्र की जीत तभी होगी। चलिए, अनुलोम पूरा हो गया ना? अब कुछ चीजों में हम सहमत नहीं है अपनी संस्था के लोगों से, सही बात। ये जरूरी थोड़ी है कि जरूरी है कि हम हर बात में सहमत ही। हमें तो ये था कि ऐसे संस्था को फिर से लगना चाहिए कि जैसे 2014 में लगे थे कि नहीं, ऐसे लग करके। क्योंकि अच्छा बताओ, देश में विकास हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं? कुछ हो सकता है आंशिक रूप से, कुछ हो सकता है, कुछ में सहमति न बन पा रही। हम भी चाहते कि दारू बंद हो। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं ना, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन असहमत है। योगी जी नहीं कर रहे हैं। गुटखा बंद होनी चाहिए कि नहीं? कत्ल खाने बंद होना चाहिए कि नहीं? लेकिन फिर भी जितना हो रहा है उतना तो हो रहा है, कम से कम साला बन रही है। वो कह रहे पहले कुछ साथ ले लो। अच्छा, कुछ लोग और क्या कहते हैं कि ये माफियाओं को साथ में कर लिया और फिर जो है अब अच्छे हो गए। वो नहीं, पहले वो विरोध न करें, इसलिए उनका साथ लिया है। क्या किया है? पहले उनका साथ लिया और छोड़ा नहीं जाएगा उनको, ये मैं बता रहा हूं। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां उनका स्थान है। लेकिन अभी कम से कम समाज में विरोध न करें, इसलिए उनका साथ लिया जा रहा है, उनका धन भी उपयोग में लिया जा रहा है। और यही चाणक्य नीति कहती है। क्या कहती है? चाणक्य नीति यही कहती है, विदुर नीति यही कहती है कि जो गलत लोग भी है ना, जब अच्छा काम हो तो उनको साथ में ले लो, बाद में पटकनी दे दो अपने आप। ठीक है? तो इसलिए कुछ लोगों का संशय रहता है ना जो समाज में, क्योंकि घूमते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया इस सरकार ने, कि माफियाओं को अपने साथ सम्मिलित क्यों कर लिया। पहले ईडी की लगाई, फिर वीडी लगाई, फिर बाद में सम्मिलित कर लिया और फिर बाद में उनको सब कुछ कर लिया। जरूरी है सत्ता में आने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी छल बल सबका इस्तेमाल करना पड़ा। युद्ध में करना पड़ा ना। तो अगर ऐसा भी करना पड़े और धर्म की स्थापना के लिए कुछ गलत रास्ते भी असत्य के अपनाने पड़े तो भी जरूरी है। मेरी बात से सहमत है?
कितने लोग सहमत हैं? कैसे ये प्रश्न बहुत समाज में उठते हैं कि हम रोज घूमते रहते हैं। कल ये आ रहा नहीं जिसमें बैठा था बगल में, बोले ये किया उन्होंने, तो उत्तर इस रूप में हमें देना पड़ता है। हम सच्चे सजग पहरी बने, जिन संकल्पों को लेकर के बचपन से शाखा में जाया करते थे, अखंड भारत, आज वो देखने को मिलेगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम दुखी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो भी बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन उसके लिए धैर्य की जरूरत है। चलिए अब उज्जाई प्राणायाम आदि कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं उज्जाई प्राणायाम, आप भी नहीं करते? तो आज प्रोग्राम है मोदी जी आ रहे हैं, आने वाले समय तो जा रहे हैं आप लोग को सुन, समय नहीं है, जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात। एक महापुरुष हमारे यहाँ आ रहा है, आप नहीं जा रहे हैं? वहीं जाने के लिए तो आए, कोई तो प्रोग्राम था। तो उज्जाई प्राणायाम फिर से कर लें, क्योंकि क्या होता है, राम के समय में भी कुछ लोग जान पाए कि राम राम थे। सच बात है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण के समय कुछ लोगों को अनुभूत हुआ कि भगवान है ये, है ना? बाकी सबको पता नहीं है, वो बाद में पता चला। ऐसे ही आने वाले इतिहास में ये होने वाला, ये सत्य बता रहा हूं मैं, और लोगों की बात नहीं करता, लेकिन महापुरुषों में गिनती है। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है दुनिया में, वो होगा जो आप अकल्पनीय सोचते हैं। बहुत बड़ा विजन है। मंदिर बनाना केवल मंदिर नहीं बनाना है। हम तो कितनी बार अयोध्या होके आए हैं, इतना रोजगार बढ़ा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना। अभी बद्रीनाथ गए थे, बद्रीनाथ के पूरे एरिया को पर्यटक स्थल बना रहे हैं, पूरे नगर के नगर को उन सबको पैसा दे रहे हैं, दूर बसा रहे हैं, और वहां भव्य मंदिर। अब क्या मंदिर छोटा हो गया, लोगों की मकान बड़े बड़े हो गए तो छोटा दिखता है वो मंदिर, तो भव्य मंदिर बन रहा है बद्रीनाथ में। केदारनाथ में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, ताकि दुनिया को भारतीय संस्कृति की, भारत की परंपराओं के बारे में जानकारी हो। वो यहां आकर के क्यों भारत महान है, कि इतने लोगों ने लूटने का प्रयास किया, फिर भी भारत को लूटे, धन तो लूट के ले गए, संस्कृति भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन लूटे ना सके। आज भी भारत के लोगों में गाय के प्रति श्रद्धा है, माता पिता के प्रति श्रद्धा है, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा है। ये क्या है? यही तो भारत है, जिसको कोई मिटा न सका। भले कितनी भी सत्ताएं आई हो, कितने भी मंदिर तोड़ दिए हो, नियम कानून बदल दिए हो, संस्कृति पर आघात किया हो, फिर भी मिटा न सके भारत को। इसलिए भारत सनातन है, और सनातन है, सनातन रहेगा। ये हमारी संस्कृति है। चलिए उज्जाई प्राणायाम कर रहे थे, थोड़ा सा और करेंगे। कुछ जो ऐसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? क्योंकि कुएं से पानी निकालना बंद कर दिया। कुएं से पानी निकालते थे ऐसे तो गर्दन का एक्सरसाइज हो जाता था। माताएं मैंने चक्की चलाती थी, गर्दन का एक्सरसाइज हो जाता था। आज एक साथ गर्दन का एक्सरसाइज नहीं होता, थायराइड ग्लैंड का मूवमेंट नहीं होता, तो सबको थायराइड हो रही है। फिर हार्मोन्स का इनबैलेंस हो रहा है। उस इनबैलेंस से जो है विभिन्न प्रकार की माताओं बहनों को प्रॉब्लम हो रही है। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की समस्या हो रही है। एक बहनों की क्लास शाम को चलना चाहिए, क्योंकि सुबह बहनों को काम ज्यादा रहता है ना डॉक्टर साहब? घर से तैयार करो। नहीं है? कौन है तैयार? है कोई बहनों में तैयार? ये अच्छी शादी का हो कोई? क्या डॉक्टर साहब? एक लोगों को शाम को बहनों की क्लास चला, उसमें बच्चे भी आए और माताएं बहनें भी आए, क्योंकि सुबह सुबह सब काम रहता है, झाड़ू पोछा, बच्चों को तैयार करना, खाना पीना और तमाम काम रहते हैं माता बहनों को। उनकी कक्षा शाम की होनी चाहिए। तो एक निवेदन है मेरा, तो आप लोग शाम को भेज सकते हैं अपने घर से? कौन कौन भेज सकता है? कक्षा की रूपरेखा बना ले। नहीं तैयार है? मंदिर में करें, कहीं भी करें, लेकिन योग प्राणायाम करें। मंदिर पूजा पाठ होगा जो अरे ये इससे बड़ी कोई पूजा? प्राणायाम है परम तप। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा तप क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम परम औषधि, दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। तो क्या है?
प्राण रूपी औषधि अगर आना जाना बंद कर गई तो डॉक्टर साहब फिर बचा, चाय जितनी की औषधि डॉक्टर साहब दे दे। क्यों डॉक्टर बचा सकते? बोले हमारे पास का नहीं है, ले जाओ भैया। प्राण रूपी औषधि अगर काम कर रही है तो कोई औषधि काम करेगी, अन्यथा कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए सबको घर में प्राणायाम के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि इतना टॉक्सिन्स है बॉडी में, डीओपी, यूरिया, फर्टिलाइजर, पानी के रूप में, भोजन के रूप में, विचारों के रूप में, कि उसे निकालने के लिए केवल एक ही माध्यम है, वो है प्राणायाम। चलिए पैरों को सामने खोलिए। अब आज क्या करना है? घुटनों में दर्द किसको किसको है? घुटनों में दर्द साइटिका की प्रॉब्लम है। अब जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना। मैं था राजस्थान में, एक शिविर ले रहा था, वहां मैंने इस क्रिया को करवाया तो दूसरे हमारी वो महिला जो है राज्य प्रभारी थी, राज्य प्रभारी की पत्नी थी, वो बोली इतने साल से भैया हमको परेशानी थी, आपने ये क्रिया कराई तो मैं तो चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले इतने साल से मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। तो आज को आपको भी वो क्रिया बता रहा हूं। क्या करना है? पहले केवल फिंगर्स को मोड़ना है और इतनी शक्ति लगा देनी कि मानो इसमें शक्ति बचा के नहीं रखनी। आज कुछ नहीं बचा है, पूरा शरीर कंपन होने लगेगा। जरा करिए, बचा के नहीं रखना। हाँ, सांस भर के रोक के करना है, जैसे कुत्ता दौड़ा लेता है, दौड़ना है तो दौड़ना पड़ता है, ऐसे पूरे शरीर में कंपन होने लगेगा। घुटने मुड़ेंगे नहीं, जरा लगाओ पूरी ताकत, पूरा शरीर कपेगा। और ताकत लगाएगा, और लगाएं, और लगाइए। मोड़ना नहीं, देखो मुझे देखे मैं क्या कर रहा हूं, केवल फिंगर्स को मोड़ना है, इनको पूरी ताकत लगाना है, एक एक ज्वाइंट तक। आज सूच अभ्यास के महत्व भी आपको बताते हैं। और जोर से, और जोर से जरा। जब पेट साफ नहीं होता तो कांखते, बोला थोड़ा और पास हो जा, थोड़ा और पास हो जा। रिलैक्स। पसीना आया? थोड़ी थोड़ी नहीं आया, बोले भी नहीं आया। इतनी जोर से लगाना कि पसीना आ जाए। ठीक है, अब अंदर की ओर करना है। जैसे वजन नहीं उठता तो क्या करते? पूरी ताकत लगाते वजन उठाने में, खींचने में, पकड़ने में, वैसे लगाना है। और ताकत लगाए, और जरा जोर से, और जोर से। और घुटने भी टाइट रहेंगे, घुटने ढीले नहीं रहेंगे। कंपन होने लगे पूरे शरीर में, कपने लगे आपका। और जोर से, और जोर से जरा। टूटेगा फूटेगा कुछ नहीं होगा। और जोर से। वापस। किसने किसने ईमानदारी से किया? कैसे कुछ बेईमानी से भी करते हैं, तो अपने प्रति ईमानदार होना है। ठीक है, अब फिर ऐसी करना है। आज देखना, आज ही जिनको दर्द हो रहा था आज ही आराम मिलेगा। अभी दवा कब डॉक्टर साहब की काम करेगी वो डॉक्टर साहब जाने, लेकिन हमारी दवा तुरंत काम करती है। अब ऐसे करना है। अभी पहले केवल फिंगर्स को किया था, अब एंकल जॉइंट से करना है आपको ऐसे ही, और पूरा घुटना टाइट रहेगा। वजन चलता है, पास होता है। अच्छा अच्छा, और जोर से, और ताकत जोर से लगाना है, और जोर से। बस बस, तो 5 मिनट कराएंगे सूक्ष्मता, आगे और पीछे, ये रोज कर लेना। अच्छा जरा रिलैक्स करके देखो, जरा जहां दर्द हो रहा था मोड़ के देखो, हल्का हुआ शरीर। ईमानदारी जिसने किया तो लाभ पूरा मिलेगा, और जिसने बेईमानी की तो बेईमानी तो होगी। हल्का हुआ हुआ। अब ये रोज करना है आपको, अभी एक बार कराया है आपको, फिर जोर से ऐसे कर देना। अब दोनों पैरों से। फिर आप ऐसे बैठेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो फिर दर्द नहीं होगा। अब ऐसे जो 15 मिनट बैठना सीख लेगा 20 मिनट खाना खाने में, उसको ना तो पेट की समस्या होगी ना घुटनों की समस्या होगी। ठीक है, चलिए भ्रामरी उद्गीत करा दीजिए। भ्रामरी उद्गीत कर लें। प्रथम अगले माथे पर 3 इंद्रियां, नासिका के पास, अंगूठा कान से बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का चैंटिंग करना, ओम की चैंटिंग करना।
प्राणायाम ओम का उच्चारण करना, परमात्मा का निज नाम तस्वाचका प्रणवा। मन शांत, आते जाते श्वास पर मन को एकाग्र करना, पूरे एकाग्र होकर केवल श्वास आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से जा रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से जा रही है, केवल महसूस करना। तस्वाचका प्रणवा तज पस तदर्थ भावनम, उस भावना के साथ कि परमात्मा के निज नाम ओम है। ये बंध चित्त धारणा था, एकता नता ध्यानम, एकाकार और श्वासों की गति के साथ हो जाए। धारणा, ध्यान, समाधि, समाधान जीवन में समाधि में मिलता है। तो एकाग्र चित्त होकर तो स्वयं के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, तो जीवन की जो न्यूनताएं हैं वो हमें दिखने लगती हैं और हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पूर्णता ही ब्रह्म है। भगवान जिन्हें हम कहते हैं महापुरुषों को, उनके जीवन में भी संकट आए और हमारे जीवन में भी संकट आते हैं, आएंगे। उनसे पार चले जाना, यही समाधि प्रयोजन है। तस्मै सती श्वास पर श्वास गच्छति साथ प्राणायाम, वो प्राणायाम है। तथा चीते प्रकाश आवरणम, जो प्रकाश में आवरण आ गया अज्ञान का, विवेक का, अश्रद्धा का, उससे पार जाना, यही समाधि है, यही समाधान है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, घर्षण करेंगे और जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे आंखों पर, चेहरे पर लगाएं। धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखों को खोलें। चलिए आज के सत्र को विराम देते हैं। हाँ, ये सब आपकी उपस्थिति से संपन्न हो पाया है, क्योंकि इसलिए आप सब भी इसके लिए वंदन के योग है, अभिनंदन के योग है, क्योंकि आप एक सजग प्रहरी की भूमिका में आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इस समाज में, इस देश में अपने लिए भी कुछ, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति यहाँ